मैं ज़रा पहले ज़रा लोग ज़रा सारे इकट्ठे हो जाएं, फिर मेरे ख्याल में मैं ज़रा अपनी खुशी का इज़हार जो है मैं उसके बाद करना शुरू करूँगा। आई कैन नॉट टेल यू, मैं इस वक्त आपके साथ शेयर नहीं कर सकता कि इस वक्त मेरी खुशी का जो है वो कोई ठिकाना नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान ने जो है वो इतनी बड़ी कामयाबी हासिल की है। ये मैं अभी थोड़ी देर में इसकी सारी चीज़ जो है मैं थोड़ी देर में आपके सामने जो है वो मैं रखता हूँ कि पाकिस्तान ने ये कामयाबी अपने नाम जो है वो किस तरह की है। ठीक है, आपको बहुत बहुत मुबारक हो, बहुत मुबारक हो, क्योंकि ये आपने वो कर दिखाया है, ये आपने वो कर दिखाया है जो आपका दुश्मन जो है वो सोच भी नहीं सकता था। और मैं थोड़ी देर में प्रूफ रखूंगा आपके सामने, ये सारी चीजें मैं आपके सामने रखूंगा कि पाकिस्तान को ये कामयाबी जो है वो किस तरह मिली। आई वांट यू टू से पाकिस्तान जिंदाबाद, आई वांट यू टू राइट पाकिस्तान जिंदाबाद। आज वो मौका है कि आप दिल खोल के पाकिस्तान की तारीफ कीजिए, आज लिखिए पाकिस्तान जिंदाबाद, क्योंकि आज वो दिन है जिसके लिए इतना बेताबी से इंतजार था कि आपका दुश्मन जो है वो घुटने टेकने के ऊपर मजबूर हुआ है। आज वो जमीन के ऊपर पड़ा हुआ है वो आपका दुश्मन, और उसको समझ नहीं आ रही मेरे साथ हुआ क्या। मैं आपको थोड़ी देर पहले मैंने जो पिछला मैंने लाइव किया था, मैंने आपको उसके अंदर कहा था कि भाई इनके चेहरे लटके हुए हैं, ये कांप रहे हैं, ये थरथरा रहे हैं कि आखिर हुआ क्या है। और अब इसकी वजह जो है वो पता लगी है कि आखिर आप मुझे चले मैं एक छोटी सी मैं बात कहता हूं, मैं छोटी सी बात कहता हूं, क्योंकि जाहिर बात है मैंने पिछले व्लॉग के अंदर भी ये बात की थी कि ये लिखा जाएगा, ये डिस्कस किया जाएगा कि आखिर में ये जंग जीता कौन। यही होगी ना, यही डिस्कशन होगी कि आखिर में ये जंग जीता कौन। तो इसका बड़ा आसान हल है, बहुत आसान हल है। सिर्फ मुझे यह बता दीजिए कि आखिरी जो मिसाइल है वो फायर किसकी तरफ से हुए, आखिरी हिट जो है वो किस मुल्क की तरफ से हुई, वो पाकिस्तान की तरफ से हुई। दिन भर उनको ऐसा ठोका गया है, ऐसा ठोका गया है, क्योंकि वो तो पिछले कितने दिनों से ये काम कर रहे थे, वो अपने ड्रोन्स पे ड्रोन्स जो है वो भेज रहे थे, लेकिन पाकिस्तान फिर भी तहम्मुल का मुजाहिरा कर रहा था। हमने कहा था कि हमारे सब्र का पैमाना जब लबरेज होगा, जंग तुमने शुरू की है, खत्म हम करेंगे। ठीक है, तो इसीलिए अल्टीमेटली मैंने आपको पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि यूके की जानिब से जो है वो एंट्री हुई, अमेरिका की जानिब से एंट्री हुई, और मैंने पिछले वीडियो में आपको कहा था कि सऊदीज जो है वो जो एक्टिव हुए हैं, मुझे यही लग रहा है कि पीछे से अमेरिकन एक्चुअली ये सब कुछ कर रहे हैं। दे आर द वंस हू आर एक्चुअली कंट्रोलिंग ऑल दिस, और उसकी वजह से अल्टीमेटली जो है वो अब ये सब कुछ हुआ है। तो ये डेफिनेटली ये पाकिस्तान की जीत है, देयर इज नो क्वेश्चन अबाउट दैट, देयर इज एब्सोल्युटली नो क्वेश्चन अबाउट दैट। और उसकी सबसे बड़ी मैं आपको एक और सबूत मैं आपको देता हूं कि जैसे ही ये सब कुछ हुआ, जैसे ही ये सब कुछ स्टार्ट हुआ, तो मैंने अर्नब गोस्वामी का जो है मैंने शो लगाया। ठीक है, मैं 2-3 अभी एग्जांपल देता हूं, उससे आपको पता लगेगा। अर्नब गोस्वामी का जनाब शो जो है वो मैंने लगाया। अर्नब गोस्वामी पागल हुआ हुआ चीखे मार रहा कि ये क्या हो गया। उसने आपको पता क्या कहा, डोनाल्ड ट्रंप ने जो है वो अनाउंसमेंट की पहले वो मैं डोनाल्ड ट्रंप की जो अनाउंसमेंट है जरा वो भी मैं आपके साथ शेयर कर दूं, ताकि ये ना हो कि कोई कंफ्यूजन रह जाए कि उसने एग्जैक्टली कहा क्या है। डोनाल्ड ट्रंप कहता है जी कि after a long night of talks mediated by the United States, I am pleased to announce that India and Pakistan have agreed to a full and immediate ceasefire. Congratulations to both countries on using common sense and great intelligence. Thank you for your attention to this matter. ये डोनाल्ड ट्रंप ने जो है वो ये ट्वीट किया है। अच्छा, अब इसकी वर्डिंग्स जो है वो बड़ी इंपॉर्टेंट है, मैं आपको बताता हूं किस तरह इसकी वर्डिंग्स के अंदर जो है वो एक्चुअली ये है। और अगर जो लोग मुझे रेगुलरली देखते हैं, आप मेरा पिछला उठा के देख लीजिए, जब मैं लाइव आया था, अभी भी वो वीडियो पड़ी होगी। मैंने उस वीडियो के अंदर ये प्रेडिक्ट किया था कि मेरा ये हंच है कि ये मामला ठंडा होने लगा। मैंने पिछले व्लॉग के अंदर कहा, जाके भी देख लीजिए जाके। तो वो जो मैं आपके साथ कह रहा होता हूं वो एवं नहीं कह रहा होता, ये इन्फॉर्मेशन की बुनियाद पे, इस सारी जो चीजें जो मेरे पास इन्फॉर्मेशन होती है उसकी बुनियाद के ऊपर मैं आपके साथ बात कर रहा होता हूं कि भाई काम ठंडा होने लगा है। अब डोनाल्ड ट्रंप की जो ट्वीट है इसको गौर से सुनिएगा, वो क्या कह रहा है। उसने कहा, आफ्टर अ लॉन्ग नाइट ऑफ टॉक्स मीडिएटेड बाय द यूनाइटेड स्टेट्स। ठीक है, यानी कल रात से ये सिलसिला जो है ये चल रहा था, आफ्टर अ लॉन्ग नाइट। अब ये लगे हुए थे नाइट में, जो कल रात को जो आखिरी अटैक हुआ था वो तो इंडिया की तरफ से हुआ था। ठीक है, वो तो इंडिया की तरफ से पाकिस्तान की एयर बेसिस को जो है वो फोकस किया गया था। यानी पाकिस्तान ने उनको बता दिया था कि भाई जो मर्जी हो जाए, कोई सीजफायर कराना है, तुझे कुछ भी कराना है, अभी नहीं होगा जब तक हम बदला नहीं लेंगे। हम ठोकेंगे, तुम्हारी एयर बेसिस को ठोकेंगे, तुम्हारे मुख्तलिफ शहरों को ठोकेंगे, उसके बाद ही कुछ होगा। ठीक है, तो ये डोनाल्ड ट्रंप की एक्चुअली जो ट्वीट है ये आपको खुद बता रही है कि जीत किसकी हुई है, ये आपको खुद बता रही है। अच्छा, दूसरा, अब क्योंकि काफी लोग जो है वो इकट्ठे हो गए हमारे पास, मैं इसको देख रहा हूं कोई 26-26,500 जो लोग हैं, और भी आएंगे, मुझे पता है ये अभी तादाद बढ़ेगी, क्योंकि आज दिल खुश है, आज दिल गार्डन है, आज दिल बाग है। भाई ये जो इतने दिनों की थकावट है ये यूं करके उतर गई, आप यकीन कीजिए। मैं मेरे ख्याल में रात को शायद सिर्फ 2 या 3 घंटे में सोया हूं, क्योंकि कल रात को भी मैं लाइव गया था, वो भी काफी लेट में बैठा रहा। उसके बाद सुबह जो है वो एकदम मुझे उठाया गया कि जनाब ये सिलसिला जो है वो बढ़ गया, पाकिस्तान ने भी जो अटैक किया है, तो इसलिए मैं बहुत कम सोया हूं। लेकिन आप यकीन कीजिए कि इतने दिनों की जो नींद नहीं आ रही थी वो सब खत्म हो गई, सारी थकावट दूर हो गई। तो इसके अंदर मुझे जो सबसे ज्यादा खुशी हुई है, अब आ जाए उस खुशी के ऊपर, वो खुशी इस बात की थी कि अर्नब गोस्वामी को जब मैंने देखा है, जैसी ये खबर आई ना, मैंने सबसे पहले मैंने रिपब्लिक टीवी ऑन किया, मैंने अर्नब गोस्वामी को प्ले किया, मैंने कहा जरा मैं देखूं तो सही ना ये क्या बोल रहा है।
वो पागल हुआ था, यकीन करें। वो इधर टकरे मार रहा है, इधर टकरे मार रहा है, इधर सर फाड़ है कि व्हाट इज दिस, ये किस तरह हो सकता है। उसने कहा ये डोनाल्ड ट्रंप किस तरह कर सकता है, डोनाल्ड ट्रंप जो है कौन होता है ये बैठ के सीजफायर का ऐलान करने वाला, डोनाल्ड ट्रंप बीच में कहां से आ गया। तो उसका गुस्सा बता रहा था कि ये लोग जो है वो हार चुके हैं। इस जैसे जाहिल, इस जैसे नफरत के व्यापारी, ये वो लोग जो लोगों का खून जो है वो चूसने वाले लोग हैं, इसकी बुनियाद के ऊपर अपनी जर्नलिज्म करते हैं, लोगों का बंटवारा करके, लोगों को डिवाइड करके, मुसलमानों और हिंदुओं को आपस में लड़ा के इस बुनियाद के ऊपर जर्नलिज्म करते हैं। और ये मैं नहीं कह रहा, ये पूरा इंडिया इस शख्स के बारे में ये कहता है। तो जब वो गुस्से से चिंगाड़ रहा था, कभी इधर जा रहा था, कभी उधर जा रहा था, कोई पागल हो रहा था, तो तब मुझे बहुत खुशी हो रही थी, मुझे बहुत खुशी हो रही थी। तो एक इसकी ये निशानी। तीसरी निशानी, आज एक और निशानी मैं आपके साथ शेयर करता हूं। तीसरी निशानी क्या थी कि इंडिया के जो एक्सटर्नल अफेयर्स के जो तर्जुमान हैं, वो मिस्र साहब, वो जब आए तो बड़ी देर से इंतजार था, बल्कि मैंने पिछले व्लॉग में भी बात की थी कि उसकी लैंग्वेज बड़ी काउंट करेगी, बहुत काउंट करेगी कि उनकी लैंग्वेज क्या। आपको पता है उन्होंने क्या कहा आके? आपको पता है? मैं आपको बताता हूँ। उन्होंने आके अनाउंस किया कि जी हमारा और पाकिस्तान के दरमियान जो है वो आपस में सीज फायर डिसाइड हो गया है, हमारे वक्त के मुताबिक, यानी उनके वक्त के मुताबिक 5 बजे, जो कि पाकिस्तानी जो है वो 4:30 बनते हैं, कि जी इसके बाद सब कोई गोली नहीं चलाई जाएगी। ये दोनों मुल्कों के दरमियान आपस में डिसाइड हो गया है। तो गोली तो जनाब आला आपने चलाई थी सबसे पहले, गोली चलाने का फैसला तो आपने किया था। हमारे यहां से तो कोई अनाउंसमेंट अभी तक हुई नहीं है, हमने तो कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस की नहीं, या तो डोनाल्ड ट्रंप ने की है या आपने की है। ठीक है, ये मैं सारे आपको मुख्तलिफ रीजन दे रहा हूं जिससे आपको पता लगे, क्योंकि मुझे पता है हमारे दरमियान ऐसे भेड़िए मौजूद हैं जो कहेंगे नहीं पाकिस्तान ने क्या किया है। मुझे पता है, ये मेरी बात, ये भी मेरी प्रेडिक्शन है, लिख लीजिएगा। ये मैं आपको अभी से प्रेडिक्ट करके बता रहा हूं कि हमारे दरमियान में से ऐसे भेड़िए निकलेंगे जो बेशरम अपने ही मुल्क के ऊपर डाउट करेंगे, अपने इस मुल्क की जीत के ऊपर डाउट करेंगे। तो उनको ये मेरी वीडियो जरूर दिखाइएगा, लिखे पाकिस्तान जिंदाबाद। मैं आज आपको फोर्सफुली आपसे जिद करके मैं आपसे कह रहा हूं कि लिखे पाकिस्तान जिंदाबाद। तो उनको जाके बताइएगा कि भाई उसने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि हमारे वक्त के मुताबिक 5 बजे के बाद जो है वो कोई फायरिंग नहीं होगी। ये उसने कहा जाके, और उसने कहा कि जो डीजीएमओज हैं वो आपस में दोबारा जो है वो राब्ता करेंगे 12 मई को। ये उसने ये बात लिखी। और उसके बाद वहां पे जर्नलिस्ट जो है उन्होंने कहा जी वो क्वेश्चंस, उन्होंने कहा नो क्वेश्चंस, नो क्वेश्चंस, और अपने सहाफियों के जवाब दिए बगैर चला गया। अपने सहाफियों के, इंडियन जर्नलिस्ट बैठे हुए हैं यार तेरे सामने, पाकिस्तानी जर्नलिस्ट नहीं बैठे हुए, इंडियन जर्नलिस्ट बैठे हुए, तेरे घर के जर्नलिस्ट बैठे हुए हैं, और उनके सवालों के जवाब तो दे कि तुम लोगों ने किया क्या है। ये तुम लोग तो यहां पे पाकिस्तान के 5 टुकड़े करने की बात कर रहे थे। तुम लोग तो यहां पे बैठ के टॉक शोज के अंदर जो है वो इट इज टाइम टू इरेडिकेट पाकिस्तान, इट इज टाइम टू फिनिश पाकिस्तान, ये इस किस्म के तो तुम लोग वो अपने टॉक शोज कर रहे थे। क्या बना? क्या बना? 1 इंच ले सके तुम लोग पाकिस्तान से? 1 इंच भी तुम लोग ले सके? ये पाकिस्तान की जीत है, ये पाकिस्तान की बहुत बड़ी जीत है। मैं आज इतना खुश हूं, मैं आज पाकिस्तान की अफवाज के लिए मेरी तरफ से सलूट है, जिस तरीके से पाकिस्तान का दिफा किया गया इस मौके के ऊपर। और साथ ही साथ मेरे जो सबसे बड़ा मेरा सलाम है वो पाकिस्तानी अवाम के लिए है। ऐ खुदा तेरा लाख लाख शुक्र है इस मौके के ऊपर, जब हमारी कौम में आपस में डिविजन्स थी, हमारी कौम आपस में एक दूसरे से नाराज थी, इस मौके ने सबको इकट्ठा कर दिया, एक जान कर दिया। इससे बढ़ के और क्या बात होनी है? इससे बढ़ के और नेमत क्या होनी है हमारे लिए कि जो एक दूसरे के खून के प्यासे थे आज सब एक हो गए। जब वहां पे चाहे पाकिस्तान हो चाहे पाकिस्तान से बाहर हो, एक दूसरे को जो है वो एक दूसरे के खिलाफ नारेबाजी करते थे, क्या करते थे। यहां पे इंडियंस ने जब उन्होंने एहतजाज किया पाकिस्तानी हाई कमीशन के बाहर, तो सब एकदम इकट्ठे हो गए कि नहीं यहां पे तो हमें नहीं बांट सकते। चले मैं एक और आपके सामने एग्जांपल रखता हूं, आइए जरा इसको असेस करते हैं, इसको बैठ के पाकिस्तान की ये जो जीत है इसको थोड़ा सा मैं आपके सामने और प्रूफ रखता हूं। किसके जहाज गिरे हैं? किसके जहाज गिरे हैं? पाकिस्तान का कोई एक जहाज गिरा है? ना तुम लोग अब गिरा सके, ना अभिनंदन के टाइम पे गिरा सके, और तुम लोग ये जहाज चलाने बंद कर दो। मैं तो कहता हूं अपनी एयरफोर्स को ठेके पे कहीं पे दे दो, उसको ऊबर वालों को दे दो, अपने जहाज ऊबर वालों को दे दो, वो उससे कोई काम ले लेंगे, क्योंकि वो किसी काम के नहीं है। अभी तो मैं एक और इसके तुम्हारी एयरफोर्स के लिए भी मेरा एक पैगाम है। मैं जाएंगी, मुझे पता मेरी वीडियोस जाती हैं, इंडिया से बहुत लोग देख रहे होते हैं, मैं बताता हूं। मैं चाइनीज टेक्नोलॉजी पाकिस्तान के साथ जो बनी है ना, JF-17 की या J-10 की जो बनी हुई है, J-10Cs की, ये तो चाइनीज ने ऑब्वियसली हमारे साथ इश्तराक किया। तुम लोग सोच सकते हो अगर चाइनीज तुम लोगों के पीछे पड़ गए, जो टेक्नोलॉजी उन्होंने अपने घर में रखी हुई है, जो तुम्हारे नॉर्थ के ऊपर तुम लोगों का बाप बैठा हुआ है, अगर वो आ गया और उसके साथ तुम लोगों ने पंगा लेने की कोशिश की, तो वो तुम लोगों का क्या हाल करेगा? तुम लोग सोच सकते हो इस बात को? तुम्हारे ये ईस्टर्न फ्रंट के ऊपर भी, सॉरी वेस्टर्न फ्रंट के ऊपर भी, और तुम्हारे नॉर्थ के ऊपर भी, दोनों मतलब पाकिस्तान के साथ तो जो तुम लोगों ने अपनी दुश्मनी खोल दी है, ये तो नहीं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन, आपने वीडियो देखी, आज तो चासी आ गई, जिसे पंजाबी में कहते हैं कि चस आ गई है। आज तो
ज़बरदस्त चासा आ गई, मज़ा आ गया। तो 5 दिन सब्र किया है, तो 5 सब्र का जो फल है ना बड़ा मीठा मिला है हमें। अब इंडिया आइंदा के बाद दोबारा ऐसी हरकत करने से पहले सोचेगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।